अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ माय प्रेजेंटेशन दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ एंगल। आज की प्रेजेंटेशन में इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि एंगल क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा कि किस किस्म के एंगल्स होती हैं, किस एंगल का क्या नाम है। एंगल्स को डिस्कस करने से पहले व्यूअर्स शुरू में एक हदीस आपके सामने बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन वासिला बिन अस्क़ाई क़ाल समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन बाअ ऐबन वलम युबय्यिनहु लम यज़ल फ़ी मक़तिल्लाहि वलम तज़लल मलाइकतु तलअनुहु। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा से रवायत है, हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने ऐबदार चीज़ फ़रोख्त की और उसका ऐब ना बताया वो हमेशा अल्लाह के अज़ाब में रहेगा, या ये फरमाया कि उस पर फ़रिश्ते हमेशा लानत भेजते रहेंगे। देखें व्यूअर्स, तिजारत के बारे में हमें समझाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम आपके सामने पेश करता हूँ। अभी हदीस बयान की है कि जब हम कोई भी कारोबार करें, कोई भी चीज़ फ़रोख्त करनी है और उसके अंदर कोई नुक्स मौजूद है तो कस्टमर को, ग्राहक को वाज़िया कर दें कि ये इसके अंदर नुक्स मौजूद है और उसके हिसाब से कीमत लगाई जाए, ना कि उसको छुपाया जाए। अगर छुपाएंगे तो आपने देखा कि वो उसके लिए आज़ाब है। ठीक है, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए हमें। जो भी चीज़ सेल आउट करने की है, तिजारत करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, अगर किसी चीज़ में कोई नुक्स है तो ग्राहक जो आता है, कस्टमर आता है, उसको बता देना चाहिए भी ये इसमें फ़ॉल्ट है, इसके मुताबिक इसकी कीमत ये बन रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही तरीके से तिजारत करने की, अपने ख़रीदो फ़रोख्त की चीज़ों को करने की अल्लाह ताला सही तरीके से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें सही तरीके से अपनी चीज़ें ख़रीदने की और फ़रोख्त करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एंगल्स के बारे में व्यूअर्स आज की प्रेजेंटेशन को डिस्कस करना है। एंगल्स क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं एंगल होता क्या है। बेसिकली दो लाइंस जब आपस में मिल रही होती हैं, उनके दरमियान में जो कोना होता है, जो वर्टेक्स होता है, उसको एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब ये चार एंगल्स हैं, एक ये कोना है, ये भी एक एंगल है, एक ये एक एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब इन एंगल्स के डिफरेंट किस्म के नाम हैं। ठीक है, किसी को राइट एंगल कहा जाता है, किसी को एक्यूट एंगल कहा जाता है, किसी को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, किसी को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, किसी को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, किसी को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। और ये जो आखिरी दो एंगल्स हैं ये पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। दो एंगल्स मिलकर जब 90 डिग्री बनाएं उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। दो एंगल्स मिलकर जब 180 डिग्री बनाएं तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। अब व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है। हमेशा आपने याद रखना है एंगल की जब हम डिस्कशन करेंगे डिग्री की, तो डिग्री आपने काउंट करनी है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। हमेशा क्लॉकवाइज होता है इस तरह, क्लॉकवाइज की काउंटिंग होती है ऐसे, इस तरीके से क्लॉकवाइज, लेकिन आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना है, इस तरह काउंटिंग करनी इस रुख पे। ठीक है व्यूअर्स, देखें अब मैं आपके सामने इसकी कुछ काउंटिंग लिखता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ से आपने इसकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये 0 डिग्री होगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो 90 डिग्री, यहाँ तक पहुँचेगा तो 180, फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो 270, दोबारा इधर आएगा तो 360। सबसे पहले व्यूअर्स आपको ये पता होना चाहिए 90 डिग्री क्या होता है। दो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जब परपेंडिकुलर होती हैं तो वो जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर से मुराद आसान अल्फाज में आप समझें कि एल, कैपिटल एल जब बन रहा होता है, ये कैपिटल एल लिखा है व्यूअर्स मैंने आपके सामने, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब आप एक और चीज़ देख लें, ये एल नहीं है, एल जे है। ये तो दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसे ये ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे हैं। इट मीन्स कि ये 90 डिग्री का नहीं है। जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, एक ऐसी लाइन जा रही हो दूसरी ऐसी आ रही हो, वो 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 डिग्री का है, एल ऐसे भी हो सकता है, ये भी 90 डिग्री है, एल
ऐसे भी हो सकता है, ये भी 90 डिग्री है। तो जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी उसको 90 डिग्री कहा जाएगा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, ये जो एंगल बना ये वाला ये 90 डिग्री है। इसी तरीके से ये जो एंगल बन रहा है ये वाला ये भी 90 डिग्री है। 90 प्लस 90 180 होता है, यहाँ तक पहुँचे 180 हो गया, फिर यहाँ दोबारा 90 प्लस किया तो 270 होगा, दोबारा 90 प्लस किया तो 360 हो गया। व्यूअर्स जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा उसको कहते हैं राइट एंगल। ठीक है व्यूअर्स, ये आपका क्लियर हो गया। राइट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसको कहेंगे राइट एंगल। ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसको कहेंगे राइट एंगल। ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसको कहेंगे राइट एंगल। आगे है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी कि 90 डिग्री है, इससे थोड़ा सा ऐसे कम कर लें, यानी कि दिस इज़ एक्यूट एंगल, दिस इज़ आल्सो एक्यूट एंगल, दिस इज़ आल्सो एक्यूट एंगल। कैसे पता चलेगा 90 डिग्री से कम है? सारी बात है, ये एल होता है, जब ऐसे लाइन होगी इसका मतलब है 90 डिग्री से ज़्यादा है, जब ऐसे होगी तो 90 डिग्री से कम है। जब ऐसे लाइन होगी जहाँ पे 90 डिग्री की लाइन होती है ना, ये एल बन रहा है, जब इस लाइन से ऐसे होगा आप समझ लें ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। जब इस लाइन के पीछे लाइन होगी ऐसे तो इट मीन्स ये 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल है। जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, ये आपने व्यूअर्स याद रखना है। आगे आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से मुराद स्ट्रेट लाइन है जो 180 डिग्री के बराबर होती है। यहाँ से ये मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ व्यूअर्स, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पहुँचता है तो 90 डिग्री, 90 प्लस 90 यहाँ पे पहुँचता है तो 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री होता है यहाँ तक जो स्ट्रेट एंगल है इसको कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जिसमें 180 डिग्री के बराबर जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। आगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। देखें अब ये आपके सामने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री है, ये 0 है, ये 180 है, ये 270 है, दोबारा इधर पहुंचेगा 360 होगा। अब यहाँ से एंगल जा रहा है यहाँ तक लेकिन 90 डिग्री से फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, यहाँ तक जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इधर तक। ये एक लाइन है और एक ये लाइन, इन दो लाइंस को अगर मैं अलग से करके बनाऊं तो ये ऐसे बन रहा है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, और इसी तरीके से आगे है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मसलन ये देखें, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, दोबारा इधर पहुंचेगा तो ये 360 हो जाएगा। अब डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्स की 180 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक पहुँचा और 180 से ज़्यादा हो गया। ये कर लें, एक लाइन ये एक लाइन ये, इन दो लाइंस को अगर मैं अलग से ड्रा करूँ तो ये कुछ ऐसी फिगर बन रही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये सारा का सारा इस तरीके से जो एंगल बनेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट यहाँ से कर एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इस तरह से ये सारा का सारा जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 से ज़्यादा है। एक और मिसाल भी आप ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये एंगल यहाँ से जा रहा है यहाँ तक जा रहा है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसको अगर मैं ड्रा करूँ अलग से करके तो ये कुछ ऐसी शेप बन रही है, ये कुछ ऐसी शेप बन रही है, ये ऐसे। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। 360 कब होगा, जब पूरा का पूरा दायरा बनेगा। ये 360 से देखें कम है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आगे है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है जब पूरा सर्कल बन जाता है, उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। देखें, एक एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया तो उसको कहेंगे कंप्लीट एंगल, जो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, तो 270 में 90 ऐड करें, यहाँ जब पहुँचेगा तो 360 के ये बराबर हो जाएगा। जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। आगे आ गया कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री में बेसिकली दो एंगल्स शामिल होते हैं, सप्लीमेंट्री में भी दो एंगल्स शामिल होते हैं। जब दो एंगल्स मिलकर, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है और ये 90 डिग्री है,
ये 0 है। अब दो एंगल्स मिलकर, फॉर एग्जांपल बीच में इसके लाइन है, ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी 45 डिग्री का एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। 45 प्लस 45 90 डिग्री होता है, ये दोनों मिलके 90 डिग्री को बना रहे हैं। इट मीन्स कि इनका टोटल 90 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका टोटल 90 डिग्री बन रहा है। और ये इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। अभी तो ये जो मैंने मिसाल दी है दोनों 45 डिग्री की हैं, लेकिन ये आप ऐसे भी मिसाल ले सकते हैं, एक ज़्यादा और एक कम। मिसाल के तौर पे ऐसे ये 80 डिग्री कर लें, ये एंगल फॉर एग्जांपल 80 है और ये 10 है, लेकिन 80 प्लस 10 क्या होता है 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका टोटल 90 डिग्री बन रहा है। अब एक और आगे एक टाइप लिखे हुए सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका टोटल 180 के। चलो व्यूअर्स, आप देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली वो एंगल्स होती हैं, दो एंगल्स का टोटल अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। व्यूअर्स बेसिकली ये देखिए, जैसे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और यहाँ पे आपको पता है 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। आप देखें ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये एंगल 1 और एंगल 2, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है। अब ज़रूरी नहीं ये दोनों इक्वल हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है। इसमें पहला एंगल हो जाए मिसाल के तौर पे 150 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाए 30 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 1 जो है ये 150 डिग्री है और एंगल 2 जो है वो 30 डिग्री है, लेकिन आपको पता है 150 प्लस 150 में 30 प्लस करें तो टोटल क्या बनता है 180। तो इट मीन्स कि इनके टोटल से 180 बन रहा है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यही थे व्यूअर्स, सारे एंगल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर देख लें आप। राइट एंगल वो एंगल होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जो 180 डिग्री के बराबर एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल व्यूअर्स वो एंगल होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले आपके सामने। कंप्लीट एंगल वो एंगल होगा जो पूरा दायरा बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा, उसको 360 डिग्री के बराबर भी कहते हैं। जो 360 डिग्री के बराबर एंगल होगा उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। उसके बाद ये दोनों जो टाइप्स थी कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दो एंगल्स से मिलकर ये एंगल्स बनते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि दो एंगल्स मिलकर अगर 90 डिग्री बना दें उसको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि अगर दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री के बराबर आ रहा हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये थे व्यूअर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये आज का टॉपिक एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।